नमस्कार दोस्तों, इस पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का मोटिवेशन लाइन है, सपना सच करने से पहले सपना देखना होता है। सपना सच करने से पहले सपना देखना होता है, तो सपना को देखना भी है दोस्तों और पूरा भी करना है। देखेंगे आज साइंस के 40 प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या रेलवे जो भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं। शुष्क सेल कैसा सेल है? ये प्राथमिक सेल है। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, कांच से जब गुजरेगा तो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगा। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होता है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किस धातु के? तो तांबा धातु के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबा के। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो विद्युत मोटर का काम उल्टा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्सोमीटर से। नीति और चुंबक की भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? ये 0 डिग्री का कोण होता है। उत्तरी चुंबक के ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो नमन कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कार किसने किया है? ब्रॉड शॉ ने किया है। ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किसने किया है? ब्रॉड शॉ ने किया है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो विक्टर हैश ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया? विक्टर हॉर्स ने। नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है यांत्रिक विखंडों द्वारा। नाभिक के विखंडनों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो यांत्रिक विखंडों द्वारा उत्पन्न होती है ऊर्जा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। अति चालक का लक्षण है उच्च प्रागम्यता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ग्रीस देश से संबंधित है वैज्ञानिक आर्किमिडीज। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है यूरेनियम 235। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिकों की समृद्धता है यूरेनियम 235 है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन पाया जाता है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो गामा किरणें में होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरणें में होती है? गामा किरणें में होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी कम हो जाएगा। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो दिन की अवधि कम हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा होगा।
विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अमीटर से। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अमीटर का उपयोग करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। निम्नांकित किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो ये ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का होता है, 24 आवर्स का। लिफ्ट की खोज किसने किया था? ओटिस ने। लिफ्ट की खोज किसने किया था? ओटिस ने किया था। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों होता है। उड़ते हुए और खींचे हुए धनुष में स्थित ऊर्जा होता है, और जब छोड़ता है उसमें तो दोनों ऊर्जा रहता है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उसी तरीके से हवाई जहाज भी जब चलता है तो उसमें दोनों ऊर्जा होता है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। वेंचुरीमीटर ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर को। वेंचुरीमीटर क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह की दर को। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।